हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल हमारा टाइम चेंज हो गया है। टाइम चेंज क्या हो गया है? बेटी स्कूल जाने लगी है, इसलिए मेरा टाइम चेंज हो गया है। क्योंकि बेटी को सुबह तैयार करना पड़ता है, तो मैं सुबह पढ़ नहीं पाती है देर तक। लेकिन उसके बाद का टाइम मेरा पहले का हो गया। पहले मैं 12 बजे 1 बजे छुट्टी पाती थी, पर अब मैं 11 बजे मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं 11 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद 11 से 4 तक मेरी पढ़ाई लगातार नहीं चलती है। हाँ, बट रुक रुक के चलती रहती है। जैसे बेटी स्कूल से आई है तो उसको फिर तैयार, फिर से कपड़े वपड़े निकालना, उसको खाना देना और दोपहर का लंच वगैरह तैयार करना, उनको देना, और ऐसे ही चलती रहती। साथ साथ में सारे काम होते रहते हैं। क्योंकि दोपहर में मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा कुछ खाना हैवी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि टाइम होता नहीं है। तो मैं दोपहर में दाल चावल कुछ भी बना लेती हूँ, या तो कभी कभी सुबह थोड़ा ज़्यादा मैं बना लेती हूँ सब्जी, या कुछ भी ज़्यादा बना लेती हूँ। तो दोपहर में सिर्फ हमें चावल बनाने रह जाते हैं। सुबह में पराठा रोटी कुछ भी बनाती हूँ, जिससे क्या होता है, दोपहर में बच्चे दाल चावल दोपहर में बनाते हैं इसलिए क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं, और बाकी मैं शाम को बनाती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करें। कुछ बच्चे नए हैं जो अभी नहीं जानते, कुछ 12th अभी कर रहे हैं, और कुछ कर चुके हैं जो अभी ग्रेजुएशन शुरू करे हैं। तो उनके मन में रहता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कब से स्टार्ट करूं। तो क्या करना है, आप लोग को सोचना नहीं है कब से स्टार्ट करूं। आप लोग अगर लास्ट ईयर, जैसे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में आप अपेयरिंग में डाल सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट आप लोग की तैयारी कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 50 दिन में मैंने करी थी, कुछ 15 दिन में पढ़ के मैंने कर दी। किसी की 50 या 15 दिन में नहीं होती। सब लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। हाँ, रिवीजन कर लेते हैं वो लोग, तब वो एग्ज़ाम दे देते हैं। बाकी ऐसे इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाता। और फ्रेंड्स, कैसे करें स्टार्ट? 12th के बाद क्या करते हैं, जैसे आप लोग 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की शुरुआत में आप स्टार्ट कर दें, तो क्या है, आपका धीरे धीरे जो है, जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, साथ साथ में तैयारी भी आपकी चलती रहेगी। तो सबसे पहले क्या करें, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कैसे करेंगे, ये आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला है, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। बट अभी मैं यही यहाँ से बताऊँगी कि आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। आप लोग 1 साल में क्या करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और उसके नोट्स बना लेंगे। और फिर आपका रह जाता है फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, तब तक आपका ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होता है। तो आप लोग फिर स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फिर धीरे धीरे उनको पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के भी तरीके मैंने उसका वीडियो मैंने डाला है, कैसे बनाएंगे, किस टाइप से आप बुक पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे उसको। फिर आप लोग उसका देख सकते हैं, आप लोग इस पर पड़ा हुआ है वीडियो मेरा। और फिर क्या करेंगे, थर्ड ईयर में जब आएंगे, थर्ड ईयर में आपकी अच्छी सी तैयारी फिर हो जाएगी। क्या करेंगे, धीरे धीरे आप लोग पीछे से तैयार करके आए हुए हैं, उसको रिवीजन आप करते जाइए। साथ में आप रिवीजन ज़रूर रखिए। जैसे आपने पढ़ा हुआ है तो बीच बीच में 1-2 दिन का टाइम लेके आप रिवीजन कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं। उससे क्या होता है, पहले का आप लोग भूलेंगे नहीं और आगे का भी हम पढ़ते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब लास्ट ईयर होगा ना, आप लास्ट ईयर जब आपका आएगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें पर क्या होता है, 21 साल कंप्लीट होना होता है। 21 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। 21 साल कंप्लीट होने के बाद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने भी लोग आप 21 साल के कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्म भर सकते हैं लास्ट ईयर में भी। नहीं तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और लास्ट ईयर जैसे आप लोग 2024 में जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करें, 2023 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी आप पहले से जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। पर अब आप लोग को अगर टाइम है तो आप लोग न्यूज़पेपर
पढ़ते रहिए, बट हमारे पास जैसे टाइम नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। करंट अफेयर जैसे क्लास देख लेते हैं, न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं, तो उससे हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी मैं मैगज़ीन से पढ़ लेती हूँ करंट अफेयर। उससे क्या होता है, जैसे हम न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर मैगज़ीन से पढ़ लेते हैं। और हमने डाला हुआ है एक वीडियो कि हम कहाँ से पढ़ते हैं, एक ऐप हमने डाउनलोड किया हुआ है बाजीराम का, वहाँ से पढ़ लेती हूँ। उसमें भी अच्छा दिया रहता है कंटेंट। और बाकी मैं क्या करती हूँ, ले आती हूँ अपना बाज़ार से जो मैगज़ीन आती हैं करंट अफेयर की, मैं वो यूपीएससी लेवल की पढ़ लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे आप लोग कहते हैं कि ना, कुछ लोग कहते हैं कि तैयारी एक चीज़ की करेंगे, जैसे यूपीएससी का करेंगे तो साथ में बाकी की भी तैयारियाँ फॉर्म डालते रहें। तो क्या फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है कि सारी तरफ भागने से अच्छा है हम एक को फोकस करें। एक से फोकस करने से क्या है कि हमारा जो है लक्ष्य एक बना रहता है, तो उससे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऐसे हमारा जिस लेवल का होता है उसी लेवल की हम तैयारी करते हैं, बीच बीच में दूसरे एग्ज़ाम होते रहते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो क्या होता है, हम ना जो पढ़ना चाहते हैं उसका भी फोकस नहीं कर पाते हैं और ये भी फोकस नहीं कर पाते हैं जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है। इसलिए हम जिसके लिए भी तैयारी करेंगे तो पूरी तरीके से हम उसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। जैसे हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है तो हम सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। हाँ, यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसीएस का भी हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसकी और यूपीएससी की लगभग एक ही जैसी होती है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, सेम होती है। बस थोड़ा उसका हाई लेवल होता है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का थोड़ा सा कम होता है, बट होता लगभग एक ही, सिलेबस लगभग एक ही हो जाता है। तो हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। बाकी की जैसे एसएससी है और रेलवे है, बट इनका सबका अलग अलग होता है। इसलिए फ्रेंड्स, जिसकी भी तैयारी करें एक ही चीज़ की करें। फ्रेंड्स, अब आप बात रह गई है, जैसे कोई भी हाउस वाइफ हैं या अभी न्यूली जो है तैयारी करना चाहती हैं, तो क्या है, आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहती हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, कुछ भी आप लोग तैयारी करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, बस शुरू कर देना है। सोचना नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उसके लिए जब तैयारी आप शुरू कर देंगे ना, टाइम निकलता रहता है। फ्रेंड्स, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, मैं भी सुबह के कामों में लग जाती हूँ, फिर दोपहर के काम होते हैं फ्रेंड्स, तब भी हम अपना टाइम निकाल ही लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं, आप लोग सोचते होंगे मैं हमेशा छत पे बैठ के पढ़ती हूँ। छत पे इसलिए बैठ के पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बच्चे जो है छत पे खेलते रहते हैं ना, तो सामने वो भी रहते हैं और मैं अपना पढ़ती भी रहती हूँ। ऐसे अगर नीचे मैं बैठ के पढ़ती हूँ तो वो लोग छत पे खेलते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी छोटी हैं मेरी बेटियाँ, तो उससे मैं समझ नहीं पाती कि ये लोग क्या कर रहे होंगे, इसलिए मैं छत पे बैठ के पढ़ती रहती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग भी टाइम निकालिए, किसी न किसी तरीके से टाइम आप निकाल ही लेंगे। जैसे आप लोग दिन में नहीं पढ़ पाते, रात में पढ़िए। कुछ लोग को रात में पढ़ने की आदत है, कुछ लोग को दिन में पढ़ने की आदत है। आप लोग सुबह का टाइम निकाल लीजिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या है, हमारी पढ़ाई होती जाएगी और साथ में काम भी होते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब हम टाइम ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकालने लगेंगे ना, फिर अपने आप टाइम निकलने लगता है और काम भी मैनेज हो जाते हैं सारे। धीरे धीरे क्या होता है, फिर साथ में जब हमें तैयारी करते या कुछ भी करते देखते हैं ना घर वाले, तो वो भी थोड़ा सोचते हैं कि हाँ इतना काम करते हैं तो हम भी लग जाएं, थोड़ा सा करवा दें काम, या कुछ भी होता है ना, तो सब लोग फिर हेल्प करने लगते हैं। ऐसे होता है कि जब हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो लोग भी सोचते हैं तो क्या इनके पास तो काम टाइम ही टाइम है, अपना काम करते रहेंगे, क्या है। तो इससे क्या करना है आप लोग को, पहले शुरुआत आप ही लोग को करना है। आप लोग बस शुरू करेंगे तो सब लोग आपका साथ देने लगेंगे। अगर आप ही नहीं स्टार्ट करेंगे तो बाकी लोग भी दूर ही रहेंगे, सोचेंगे इन्हें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स, मैंने भी शुरू में बहुत सोचने के बाद मैंने अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट करी, और फिर धीरे धीरे मेरे पास भी टाइम निकलने लगा और मैं अपना
धीरे धीरे ऐसे ही टाइम मैनेज करने लगी। कभी रात में पढ़ना, कभी हाँ ये बात हो जाती है कि हम हाउस वाइफ की क्या होता है, कोई टाइम नहीं होता है कि हमने सुबह का टाइम बना लिया सुबह ही पढ़ना है, दोपहर का टाइम बना लिया दोपहर में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं हो पाता। हमारा टाइम हमेशा जो है इधर का उधर होता ही रहता है, कभी सुबह का, कभी दोपहर का, कभी शाम का। मेरा भी टाइम ऐसे ही होता रहता, बदलता रहता, तो 1-2 दिन डिस्टर्ब होता है, फिर मैनेज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सुबह पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में दोपहर में पढ़ लेती हूँ। जब सुबह 10-11 बजे तक मेरे काम फिनिश हो जाते हैं, मैं दोपहर में पढ़ लेती हूँ। फिर बच्चे स्कूल से आ जाती है तो मैं उसको जो है खाना पीना खिलाती हूँ, और खाना पीना खिला के मैं फिर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही हमारी जो है पढ़ाई चलती रहती है। और फिर शाम का थोड़ा बहुत वही, शाम को मेरा 9 से 11 बजे तक पढ़ाई होती है। हाँ ये है, थोड़ा नींद मेरी कम हो जाती है, 5 घंटे, कभी 4.5 घंटे, कभी 6 घंटे, इतना ही सो पाती हूँ। लेकिन क्या करें, पढ़ना है तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, वो फटाफट आप लोग लग जाइए तैयारी में, क्योंकि समय जो है रुकता नहीं है, समय भागता रहता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आप लोग को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। और एक आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए, जिसके अनुसार आप पढ़ते रहेंगे। आप दूसरी पढ़ाई भी, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह साथ में करते रहेंगे और इसकी पढ़ाई भी करते रहेंगे। उससे क्या है, आप लोग का बैलेंस बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।